प्रिय बच्चों, जैसे कि मैं आपको कुछ ग्रामर जैसे पढ़ाना शुरू किया था, उसमें जो वीडियो भेजे थे उसके बाद अगला वीडियो मैं भेज रहा हूँ, जिसमें आप जानते हैं जैसे कि ग्रामर का आपका टॉपिक चल रहा था। मैंने आपको उस दिन वीडियो भेजा था, इसमें पर्सनल प्रोनाउन को बताया था। पर्सनल प्रोनाउन के बाद अगला जो आपका प्रोनाउन है इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। आप जानते हैं ऑल द इंटरोगेटिव वर्ड्स आर यूज्ड एज इंटरोगेटिव प्रोनाउन। आप जानते हैं सारे जो प्रश्नवाचक शब्द हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हुम, हुज, हाउ और विच, ये 9 वर्ड्स हैं। ये सब इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑल द इंटरोगेटिव वर्ड्स आर नोन एज इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जितने भी इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं वो सब इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में जाने जाते हैं। इसी तरीके से तीसरा है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में भी इंटरोगेटिव वर्ड्स ही रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इनके अर्थ बदले हुए होते हैं। यानी मीन्स ऑल द इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज रिलेटिव प्रोनाउन। जितने भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन हैं वो सब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन वे चेंज सेंस, उनके सेंस जो है चेंज होते हैं। मीन्स यहाँ वो वर्ड्स रिलेशन को शो करते हैं। दो क्लॉज, दो पार्ट्स, दो यानी उनके संबंधों को व्यक्त करते हैं, जिनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे व्हाट आप जानते हैं व्हाट मीन्स क्या होता था इंटरोगेटिव प्रोनाउन में, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में व्हाट मीन्स जो कुछ होता है, वेयर मीन्स जहाँ होता है, व्हेन मीन्स जब होता है, व्हाई मीन्स ज्यों होता है, हु जो कि या जो ये व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है कर्ता के रूप में, जबकि हुम जिसको ये कर्म के रूप में, और हुज जिसका ये विशेषक यानी क्वालिफायर के रूप में, पजेसिव केस के रूप में। आप जानते हैं जैसे मैंने आपको प्रोनाउन के पर्सनल प्रोनाउन में नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस 3 केस बताए थे, उसी तरीके से हु, हुम, हुज। हु नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता, सब्जेक्टिव केस कर्ता के रूप में, हुम कर्म के रूप में, ऑब्जेक्टिव केस, हुज पजेसिव केस, क्वालिफायर अर्थात विशेषक या मॉडिफायर के रूप में, डिटरमाइनर के रूप में ये प्रयोग किए जाते हैं। ये तीनों वर्ड व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद अगला है आपका हाउ। हाउ जैसे या जितने। हाउ का जो रूप प्रयोग है वो जैसे या जितने के सेंस में आता है। ये संख्या या मात्रा या मैनर को शो करता है, ढंग को व्यक्त करता है। विच और दैट ये जो कि या जो। आप जानते हैं हु का भी मतलब भी जो कि या जो होता है, उसी तरीके से विच और दैट का भी प्रयोग जो कि या जो होता है। बस अंतर इतना है, हु फॉर पर्सन यानी व्यक्ति के लिए, जबकि विच और दैट वस्तु और पशुओं के लिए, यानी व्यक्ति के अलावा से जो कुछ भी रह गया सभी के लिए विच या दैट का प्रयोग करते हैं। एक बात ध्यान रखना, आगे सिंटैक्स रूल्स कराएंगे तब उस समय बताएंगे कि दैट का प्रयोग कुछ विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। अभी भी मैं ओरली बता देता हूँ विच और दैट में क्या कंट्रास्ट है, कहाँ पर दोनों ही वर्ड का प्रयोग वस्तु और पशुओं के लिए किया जाता है, और दोनों ही वर्ड का यानी मीन्स जो कि या जो होता है, लेकिन विच का प्रयोग और दैट का प्रयोग इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ओरली बता देता हूँ भी। और दैट इज़ यूज्ड आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री। कहीं किसी भी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो उसके पास हमेशा दैट का प्रयोग किया जाता है। दैट इज़ यूज्ड आफ्टर इंटरोगेटिव प्रोनाउन। किसी भी सेंटेंस में कोई इंटरोगेटिव प्रोनाउन है उसके बाद हमेशा दैट का प्रयोग किया जाएगा। दैट इज़ ऑल्सो यूज्ड विद यानी ऑल, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, सच, सेम, इन सब के बाद भी आप दैट का प्रयोग करेंगे। याद रखना, कभी चाहे पर्सन हो, चाहे वस्तु हो, एनिमल हो, चाहे थिंग हो, कुछ भी हो, हमेशा दैट का ही प्रयोग किया जाता है इनके साथ जो है। तो इस तरीके से ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगला हम आपको जो है नेक्स्ट यानी टॉपिक वीडियो में अगला टॉपिक भेजेंगे, इसका प्रयोग भेजेंगे।